नेशन तो टीवी आम जनता की जब आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती है तो उनके पास एक ही रास्ता सामने निकल कर आता है, वो आता है प्रदर्शन का, प्रोटेस्ट का। तो हमारी जम्मू की जनता है वो वैसे भी बहुत पीसफुल तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट करती हुई आ रही है और अभी भी करती है। लेकिन जनता के द्वारा चुने गए जो डीडीसी चेयरमैन है एक कठुआ के, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट करते हुए लोगों के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसी भाषा को इस्तेमाल करते वक्त जो है चौधरी लाल सिंह जी का नाम भी कहीं ना कहीं बीच में आया। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी लाल सिंह जी, इन्हीं से जानेंगे कि ये किस तरीके से जो है इस ऑडियो को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वही जनता जो है वो चुनकर जो है इनको सामने लाती है। और आर्मी से रिटायर्ड कर्नल है मान सिंह जी, जिनकी ऑडियो जो है वायरल हुई है। सर स्वागत है आपका टीवी नेशन न्यूज में। धन्यवाद। सर किस तरीके से देखते हैं आप कि ये उनकी रियलिटी जो है वो सामने निकल कर आई है या फिर लोगों के खिलाफ जो है ये भड़ास थी कि जिस तरीके से जो है उनके खिलाफ नारे लगाए गए? देखो, लोगों ने अगर कहा कि हमारी सड़क नहीं है जी एक जगह जानू के लोगों ने कहा, दूसरी जगह नोनी के, दो जगहों पे इसके खिलाफ बात करी। जी इसके व्यक्तिगत नहीं, इनकी सरकार है, उनके बात तो करनी पड़ती, किसके खिलाफ करनी चाहिए। और लोकतांत्रिक हक है लोगों का, जी वो कभी भी किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। अगर उनके साथ उनके हक नशी होगी या उनको हक नहीं दिया जाएगा वो बात करेंगे, जी उनका राइट है। जी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा गया। बिल्कुल। हमारी तो स्ट्रगल ही सारी इसी तरीके से गांधी जी ने और पहले बुजुर्गों ने लड़ी, जो लड़ाई यही का रास्ता था जिससे उन्होंने अंग्रेजों को जहां से भगाया। बिल्कुल। तो ये काले अंग्रेज बन बैठे हैं ये कुछ लोग, इनको क्या तकलीफ है भाई दिवे? जी इतनी तमीज तो होनी चाहिए जी कि आप जो बात कर रहे हो यूर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जी जमेदार आदमी हो जी। और जमेदार पोस्ट पे हो। जी जमेदार आदमी इसलिए कि व्यक्तिगत इज रिटायर्ड कर्नल जी और एक मामूली पोस्ट नहीं है। जी बिल्कुल। और दूसरी नंबर एक बड़ी भारी पोस्ट जो जिला की सबसे बड़ी पोस्ट है जी चेयरमैन की, बिल्कुल है डीडीसी के चेयरमैन, जी जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की। पूरी स्मृति ईरानी जी, फिर ये अनुराग ठाकुर जी, बिल्कुल फिर दिल्ली से बड़े बड़े महान भाव नेता दुनिया भर के, क्या बात है, पूरी दिल्ली यहाँ आई इनके लिए। जी तो बाद में यही करतूत निकली ना जी कि जो बनाया, क्या बनाया है आप लोगों ने। जी अगर वो कहते हैं साहब बहादुर, गाली निकालने का मतलब क्या है यार भाई दीवे? सिर्फ 2 कौड़ी के लोग जो है यूज किया, 2 कौड़ी के औकात क्या है और डंगर, जी डंगर, फिर उसकी मेघ, जी ये क्या है? फिर वो जड़ा भैन चोते मां ये बात तो लगातार ही रिया ना का, जी, जी, जी। वो तो ना हर सेंटेंस च बोलिया। जी तो कहने का मकसद है कि इतनी नॉनसेंस, इतनी यो एक तमीज और तहजीब की बात है। जी और एक जमेदार आदमी जिसका डीसी सेक्रेटरी हो और पूरे जिले का वो मार्ग बना हो आज के जमाने में, जी तो सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया हो, जी तो फिर लोकतंत्र के खिलाफ ही एक बंदा बात कर देगा? हाउ इट कैन पॉसिबल? जी कोई लाइन नहीं छोड़ी जिसमें गाली नहीं दी। जी। तो आपको लगता है कि वो लोगों को जो है वो इंसान के नजरिए से नहीं देख रहे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। वो सोचते ये तो गुलाम है, मैं बादशाह हूँ। जी। गुलाम और बादशाह का रिश्ता है। तो एक तरीके से सर ये रियलिटी निकल कर सामने आ रही है कि कल को अगर कोई भी प्रदर्शन करने जाता है तो बेशक सामने जाकर वो बोलेंगे अच्छा हम आपके जो है सारे मसलों को हल करेंगे, अच्छा आपकी जो रियलिटी है हम उसको सामने लेके आएंगे, लेकिन पीठ पीछे यही और इसी तरीके की विचारधारा ये तो आइडियो इनकी आ गई। जी वो इन्हीं का लड़का जो बीजेपी का जो कह रहे हैं, जी उसी ने वो की जी कि कोई भी आदमी अपने गांव के खिलाफ बात थोड़ी सुनेगा। जी बिल्कुल। और उसने की थी अच्छे तरीके से भी, शायद अच्छा कहेंगे तो लोगों को बताएंगे। जी उसको नहीं पता था कि ये वो कहेंगे जो उसने सोचा भी नहीं था। जी असली में बात ये, वो भी उसे कह रहा था लोगों से, जी मैं सोचता था कि ये कुछ कहेंगे कि हम बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं बताऊंगा लोगों को। जी लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने वो गाली निकाल दी जो उसको खुद गुस्सा आ गया, उसने सबको दिखा दी। जी जी और वो उसको फिर इन्होंने पूछा, आपने मीडिया को बता रहे थे कि मैंने उसको पूछा, बात हुई है कि क्या आपने ऐसा आपने रिलीज की है? तो उसने कहा मैंने नहीं पता नहीं किसने कर दी होगी। तो कहने का मकसद है आपको अपनी बातें कहने का एहसास नहीं है कि आपने गलत कहा है, आप उल्टा उसकी फिर और तरशीह कर रहे हो, उसकी दवाना उसकी एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो उस बंदे से
जो सड़क मांग रहे हैं। जी तो फिर मेरे लिए कह देना कि 30 साल आप उनके कंधाड़े चढ़े रहे जी ते बिल्कुल मेरे कंधाड़े मजबूत ने चढ़ाई ले तो तुम भी चढ़ाई ला तेरे कंधाड़े की के गल है जी हैं मेरे कंधाड़े ने मजबूत ते मैं चढ़ाया लोकें की अपने इत्थे मैं लोकें की इत्थे चढ़ाती की तकलीफ है नहीं लोकें ने खड़ोना चाहिए। सर तो आपको लगता है ये एक तरीके की जेलसी भी है जो सामने निकल कर आई है? एक्चुअली जेलसी क्या है कि वहां मैं जाता हूँ लोग मेरी इज्जत करते हैं, बिल्कुल मैं कहीं भी जाता हूँ अभी देख लिया लोग मेरे साथ होते हैं, बिल्कुल तो ये देखते हैं कि हम इतने बड़े बन गए लोग फिर भी नहीं हमें बड़ा मान रहे। जी क्यों मानेंगे लोग इनको बड़ा? इनको पहले मैंने किस जमाने से स्ट्रगल किया, 78 से शुरू हुआ एक स्टूडेंट 11th क्लास का, मारे जेलें थाने ये वो केस ये वो सारी पार्टियों के साथ लड़ता लड़ता जहां पहुंचा हूं। अब मेरा अपना तजर्बा है, मैं हर बंदे की तकलीफ को समझता हूं कि ये बंदा क्या है। ये लोग हैं नए नवेले, जी ठीक है ना, नई नवेली जब आती है तो सासू माओ से अपनी माँ बना के उसे समझना पड़ता है। इन्होंने कोई बनाई नहीं होगी तो किसी से पूछा नहीं, तो ये आगे सीधे कि पता नहीं मेरा यहाँ राज चलना है। भाई साहब राज उसी का चलता है, राज दिलों पे चलना चाहिए, इसका चलता है इसका जी है। आपको तो लोगों ने बनाने के बाद भी लोग शर्मशार हैं कि हमने क्यों बनाया, आज तो शर्म फील सर पहले भी जो है कुर्सी को लेके कुछ विवाद हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी सामने आती हुई नजर आ रही है कि उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, लोगों से प्यार नहीं है, जिन लोगों के वोट से वो बने हैं उनकी ऐसी तैसी कर दी है, उनकी तो ऐसी तैसी करके छोड़ दी। जी और जब हमें कह रहे हैं कि कंधाड़ी चढ़े, मुझे बताओ मैंने बसोली से बनी तक 90 किलोमीटर एरिया में एक हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं थी, मैंने दी। जी आपने क्या दिया? जी मैंने सियाले को हाई स्कूल दिया, आपने क्या दिया? जी मैंने नगाली को दिया स्कूल, आपने क्या दिया? मैंने त्योता को स्कूल दिया, आपने क्या दिया? मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल सननगाड़ दिया, आपने क्या दिया? मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल धार डुगनू दिया कुंड में, आपने क्या दिया? मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल उसमें सेरी में दिया, आपने क्या दिया? मैंने डिग्री कॉलेज 2 दिए बसोली को, एक महानपुर एक वहां बसोली में दिया, आपने क्या दिया? मैंने एडिशनल डीसी की पोस्ट लाके बसोली दी, आपने क्या किया? मैंने तहसीलदार महानपुर बनाया, मैंने तहसील पूर्ण बनाई शीतला नगर, मैंने ये वाला आपका महानपुर के एक ब्लॉक बनाया वीडियो का, दूसरा ब्लॉक धारमानपुर पे बनाया, तीसरा ब्लॉक मैंने शीतला नगर पूर्ण में बनाया, 4 ब्लॉक मैंने बसोली के बनाए। 4 जब मैं आया तो 4 वो थे सरपंच, 14 सरपंच थे, आज मैंने 39 सरपंच किए हुए हैं। और 30 अगर 14 रुपए आते थे तो 39 रुपए आते हैं, अगर 14 करोड़ आता था तो अब 39 करोड़ आता है। अब एक 14 पंचायतघर थे, आज 39 पंचायतघर हैं। अब 14 CFC थे, अब 39 हैं। आप बताइए आपने क्या, आप तो स्टाफ ही पूरा करवा दो भाई साहब आप। और मेरी रिपेयर जो मैंने सड़कें बनाई, ये 2 ही सड़कें छूटी हैं जो उनको गाली पड़ रही है। और सर जैसे प्लीज जी ये 2 ही सड़कें छूटी हैं, वो इसलिए छूटी हैं कोई उनके प्लान शरण बनने में, तो उसके बाद हमारी सरकार हमें हटा दिया गया। मैंने प्लान बना के रखा था, हो जानी थी वो भी। अब मैंने बना के प्लान छोड़ाया, तू लागू भी नहीं कर पाया है। तो उसके इसी जो सड़क वहां की कह रहे हैं, उसके साथ कशीड़ मैंने सड़क बनाई हुई है, उसके साथ मैं द्रमन सड़क बनाई हुई है जानू वाले एरिया में, उसके साथ मैंने इसकी स्याले की बनाई हुई है, नगाली की बनाई हुई है, पिक्कड़ सैलो की बनाई हुई है। आप बताइए ये इन्हीं लोगों में आपको 2 नहीं बनेंगी आपसे। मैंने 236 मेंबर पार्लियामेंट बनाई थी, आप चेयरमैन बने किस बात के लिए बने हैं? छड़ी गड्डी छूट रही तो गाला करनी है लोग, क्या बात है? सर एक और मुद्दे पे बातचीत करना चाहूंगा आपसे कि सर जिस तरीके से केंद्रीय सरकार ने ये दावा किया था कि जैसे ही 370 हटेगा 35 से हटेगा तो उसके बाद जो है जी जम्मू कश्मीर में जो है हालात वो है सुधरते हुए नजर आएंगे, और ये भी साथ में दावा किया गया था। और अभी सर कुछ दिनों पहले ही ये बोला गया था कि जम्मू कश्मीर से पत्थरबाज जो है वो हट गए हैं, उसके बाद टेररिज्म जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं यंगस्टर्स वो भी हट गए हैं। सर जैसे ही यासीन मलिक का केस जो है वो फाइनल होकर आता है तो पत्थरबाजी जो है वो फिर से शुरू हो जाती है। सर किस तरीके से आप देखते हैं कि जो बातें की जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, कितनी नींव उसकी पक्की है? बेसिकली प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है जी। इम्प्रैक्टिकल बात करना अलग बात है जी। जो बात जमीन पे है नहीं। मुझे बताओ यार,
जब भी वोट पड़ते हैं कश्मीर में तो 2%, 4%, 5%, 7%। जम्मू के लोग हिंदू हों या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ 70%, 80%, 90% वोट पड़ते हैं। जब वो वोट नहीं डालते, पहले उस बात पे आइए, वो वोट क्यों नहीं डाल रहे? फिर जम्मू वाले उनकी मार क्यों खाएं? जी जम्मू की अगर आप, हमारा मकसद है कि जम्मू आप आज एक गवर्नर रूल है, जी तो किन कारणों से है? हर 10 साल के बाद गवर्नर रूल लग जाता है। तो हमने ठेका लेके रखा है जम्मू वाले ने कि हमारी स्टेट अलग करो, हमें क्यों मार रहे हो, रगड़ रहे हो बीच में? जी हैं? हमारे लोगों को, या अपना एमएलए हो, अपना लीडर हो, अपनी बात करे। और जो बनाए हुए इन लोगों ने, वो तो लोगों को गाली देने के लिए बनाए हैं, और दूसरे मजाक लेते हैं लोग। कुछ लोग तो लोगों का मजाक करते हैं। तो कहने का मकसद है कि कश्मीर के हालात इनके अगर कंट्रोल में नहीं है तो हमारा कोई कसूर है जम्मू वालों का? आप जम्मू की अलग स्टेट खड़ी कर दो, जम्मू की नौकरी जम्मू के बच्चों को मिले, जी जम्मू की तकलीफ जम्मू की है, जम्मू हल करेगा। आप हमें उनके साथ क्यों टोचन किया हुआ? लद्दाख वाले अलग हिल काउंसिल मांगी, फिर उन्होंने झूठी मांगी, उनको झूठी मिल गई, अब वो स्टेट मांग रहे हैं। उनको स्टेट मिल जाएगी, मिलनी चाहिए। हालांकि उनकी 4 सीट्स हैं एमएलए की, लेकिन स्टेट मांग रहे हैं। वो कहते मुझे, मेरी बात हुई थी कारगिल के एक याकर हुसैन है, उन्होंने मेरे से बात सुनी। मैं कि आगे क्या प्रोग्राम आपका? कहता सर अब हम स्टेट मांगेंगे। मैं कैसे स्टेट मिलेगी? कहता सर सिक्किम को नहीं मिली हुई क्या? अच्छा, क्या बात है। तो हमारी 65 लाख आबादी जम्मू की, हम लोग इसके लिए तैयार ही नहीं हो रहे। इसलिए जम्मू के भी लोगों को तैयार होना चाहिए, अपना भाईचारा, अपनी ताकत, अपनी यूनाइट होना चाहिए। चाहे स्टूडेंट है, चाहे बेरोजगार है। अब बेरोजगारी की तरफ कितनी तरफ नंबर 2 पे पहुंच गए हम लोग। ही जा रही है। देश में सेकंड नंबर पे है समय। बिल्कुल। इतनी 30, 35, 34 सीट्स जो हमारी स्टेट्स हैं, यूटी है 8-9, उनमें से हम सेकंड नंबर पे पहुंच गए। ये हमारी तरक्की हुई है, इन लोगों ने ये तरक्की की है। और हमारे बच्चे रहबरे तलीम में लगे, रहबरे तलीम खत्म की, रहबरे जिराद खत्म, बंदे निकाल दो। रहबरे जंगलात, बच्चे निकाल दो। रहबरे खेल, बच्चे निकाल दो। NYC को निकाल दो, सबको निकाल दो। भाई आप आए, निकालने आए हो ना। मैं रोजगार नहीं दीजिए बच्चों को, कारोबार नहीं दीजिए, काम नहीं दीजिए। और यहाँ बेचारे गुज्जर बकरवाल अपनी फाइलों के लिए तरस रहे हैं। वो जाना होता उन्होंने उधर पर डेरे ले गए। इन्होंने कहा था गाड़ियों में भेजे, बेचारों ने 2-4 डेरों ने, वो लालच में आ गई, बुढ़ा बुढ़ी चलो उसमें भेज देंगे, को बकरी को भैंस भूंस को गाय, वो 2-4 जो पुराने थे जानवर, तो उसमें भेज देंगे। आए वो दर हो रहे हैं बेचारे, दर हो रहे हैं जगह जगह। दिस पोजीशन फायदा किसको हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। कोई एक इंडिविजुअल बताइए। हैं, एक तरफ कहते हो आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं, ST की रिजर्वेशन है, दूसरी तरफ रगड़ा चाड़ रहे हैं उनको। ऐसे तो नहीं चलेगा सर। रहबरे खेल के टीचर्स भी बहुत दिनों से प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और कल का ये वाकया है सर, उनमें से टीचर्स में से कुछ जो है वो सर बेहोश भी हो गए, उनको उसी टाइम जो है हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन वो अपने दफ्तर से कोई भी बाहर नहीं निकला और कोई भी जो है उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया। देखो, ये बेसिकली इन्होंने करवाया है। एक प्लान है कि जितनी नौकरियां जम्मू की और जितने लोग यहाँ लगे हुए हैं सबको निकाल दो। निकाल दो। एक कोई बन जाएंगे कोई, और पहले इन्होंने वो निकाले थे GAD में, वो भी निकाल दिए थे, उनके इंटरव्यू कैंसिल कर दिए थे, और भर्ती आगे कोई चल नहीं रही, काम हो नहीं रहा। तो इन्होंने प्लान किया हुआ है कि हम इनको निकालेंगे तो कोई और बंदे लगाएंगे यहाँ से। ये प्लान है। जम्मू की आइडेंटिटी को बिल्कुल ही जीरो कर देंगे। जो हमारी रेस है, डोगरा रेस है, हम सारे लोग आस्ता आस्ता उनको खत्म करने की तरफ पड़ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जम्मू के डोगरों को, बच्चों को, जवानों को, नौजवानों को, भाई यूनाइट होइए, सारे एक मंच पे आओ। 4 मंच मत पड़िए, अलग अलग बैठोगे धरनों पे आपका कुछ नहीं होगा। इकट्ठे बैठो, और इकट्ठे क्या, पूरी दुनिया बैठे, सारे लोग बैठे, डेली बेसर बैठे, पूरा समाज बैठे। जिनको किसी की बिजली जा रही है, किसी का कुछ आ रहा है, सारे लोग बैठने की तैयारी करें, हम उनके साथ हैं। सीधी सी बात। वैसे भी इनकी सुनवाई जो है वो कहीं नहीं की जाती। और आखिरी प्रश्न जो है सर वो आपसे पूछना चाहूंगा। पहला तो सर ये कि 30 साल लग गए सर इस फैसले को सामने आते कि उनको फांसी होगी कि उम्र कैद की सजा होगी, और लोग जो है वो बहुत नाखुश हैं। पहली बात सर, क्यों इतना टाइम लगता है ऐसे मुजरिमों को सर सजा देने में, जिन मुजरिमों की वजह से हमारा अवाम खराब हो रही है, हमारी जनता जो है उनके इम्पैक्ट पड़ता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है। और सर उम्र कैद की सजा
सुनाई गई और सिर्फ 10 लाख रुपए का फाइन, उससे सर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो बाकी टेररिज्म के ग्रुप में इन्वॉल्व है? देखो, ये कोर्ट के मसले होते हैं जी कोर्ट के मसले में एक कोर्ट को क्रिटिसाइज हो सकता है। जी तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोर्ट के ऊपर उंगली खड़ी होती है। जी। हम नहीं करना चाहेंगे। जी कोर्ट ने, क्योंकि कोई फैसला कोर्ट ने किया, अगर लेट हुआ या तेज हुआ या जल्दी हुआ, ये उनका फैसला है। ये कोई किसी व्यक्ति विशेष और किसी लीडर का फैसला नहीं है। ठीक है ना। अब जो फैसला हुआ है उन्होंने किन मुद्दों पे किया है, किस पे किया, वो उनका आधार है। जी तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इससे सर, एक आपकी राय लेना चाहूंगा। सर, आप किस तरीके से देखते हैं कि बेरोजगारी जो है, जो हमारे यंगस्टर है, वो किस तरीके से खत्म हो सकती है जम्मू से? वो डोगरा स्वयं संगठन के सिवा कोई नहीं खत्म कर सकता। दिस इज वेरी क्लियर। हमें स्टेट लोग सौंप दें, जी हमें वोट डाल दें लोग, जी बेरोजगारी आपको दिखेगी नहीं। सारे लोग अपनी अपनी जगह एडजस्ट हो जाएंगे, जी क्योंकि हमें पता है काम कैसे करना, हमें पता है हमारे पास रिसोर्स क्या है। ये लोग हमारे रिसोर्स को बेचने आए हैं। हम अपने रिसोर्स को अपने बच्चों पे, अपने जवानों पे, इन लोगों पे खर्च करेंगे। जी ये रिसोर्स इस्तेमाल करके ले जा रहे हैं। जी आपका रिसोर्स जहां से लुट रहा है, आपको नशा शराब पिलाई जा रही, पैसा कहीं और जा रहा है। जी पैसा आपके खजाने में जमा नहीं हो रहा, क्योंकि इस समय यूटी का जो फंड है, जो फाइनेंस है, वो पार्लियामेंट में ही पास होता है। तो इसलिए कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कहने का मकसद है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों को स्टेट बनाने की तरफ लड़ना चाहिए। जी स्ट्रगल कर, हर बच्चे के मन में होना चाहिए हमें स्टेट बना दो। जी हमारा भाईचारा स्ट्रांग है, हम लोग हिंदू मुस्लिम जहाँ आराम से रहते जी। हैं, जहाँ हमारा पंगा नहीं है। जी और ये पंगे उन्होंने भी, कश्मीर के कुछ लोगों ने कराने की कोशिश की, कुछ इधर के लोगों ने भी कराने की कोशिश की। जी अभी तक हम लोगों ने उनको कामयाब नहीं होने दिया किसी को। जी लेकिन आगे क्या किया जाए, जी जो आगे क्या किया जाए, इस तरीके से अब आपको एक स्टेट, जम्मू स्टेट बनती है, जी तो मैं नहीं समझता कि डिस्प्यूट रहता है। कश्मीर की अपनी दिक्कत है, उनसे आप टैकल करिए। वो क्या चाहते हैं उनसे टैकल करिए। हम कुछ नहीं चाहते, हम स्टेट चाहते हैं। जी हमारी नौकरी हमारे बच्चे को मिले, जी हमारी नौकरी कोई बारे वाला नहीं ले। जी हमारे जितने जो लोग रह रहे हैं, हम खुश हैं, हमें मत तकलीफ दीजिए। जी हमारे लोगों का बड़ा अच्छा भाईचारा है। जी तो इस भाईचारे को और स्ट्रांग करने की जरूरत जी। है, और लोगों को समझना पड़ेगा कि हम किसी के बहकावे में ना आए, जी ना कोई हिंदू के चक्कर में पड़े, ना कोई मुसलमान के चक्कर में पड़े। और दोनों पड़े थे तो लाल सिंह को वोट पड़े थे वेरी फ्यू, जी जी क्योंकि ना मैं हिंदू की तरफ था ना मैं मुसलमान, मैं दोनों को लेके चलना चाहता था। जी। तो मुसलमानों ने सोचा कि हिंदू इसको हराएंगे तो ये हिंदू वाला एमपी नहीं बनेगा, तो दूसरों ने उसको डाल दिए, उसने उसको डाल दिए वोट दोनों। और आज देखिए, आज की डेट में दोनों का भाईचारा ब्रेक होने की बात ऐसे पहुंचा। और आज फायदा किसको हुआ? कोई बताइए किसको फायदा? व्यक्ति, ओनली व्यक्तियों को फायदा हुआ जो लोग यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और किसी को फायदा नहीं हुआ। जी हमारे भाईचारा सबसे इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं। जी। आप हमारी वैष्णो देवी देखिए, वहां 70% मुसलमान यात्रा करवाता है। जी पिट्ठू, घोड़ा, पालकी वाला, बिल्कुल। गरीब आदमी सारा मुसलमान कराता है। गुज्जर है, बकरवाल है, जी, जी, जी। कश्मीरी है, ये लोग करवाते हैं। मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है कहीं हिंदू मुस्लिम है कोई? अगर होता तो फिर यात्रा क्यों करवाता हिंदू के धर्म को? जी है बजाय उस चीज को स्ट्रांग करना चाहिए। हम उसको कर रहे हैं। इतने बंदे जा सकते, उनके उन विचारों के वो बन रहे हैं कार्ड, और 500 रुपए रिश्वत खाई जा रही है लोगों से। लोग चिल्ला रहे हैं, मजदूर जगह जगह बोल रहे हैं हमारा कार्ड नहीं बना रहे। भाई मजदूरी करने का भी कार्ड बनेगा, लेबर करने का भी कार्ड बनेगा, क्यों बनेगा ऐसा? और एक गंडोला बन गया, गंडोले की और तैयारी चल रही है। क्या किया जाएगा? बेचारे लोगों का क्या होगा? इसलिए हम ही कोशिश कर रहे हैं, लोग हमारा सहयोग करेंगे सब ठीक होगा, नहीं सहयोग करेंगे तो फिर मरे, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा क्या करना? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो चौधरी लाल सिंह जी का साफ तौर पर यह कहना है कि हम जम्मू के लोगों को साथ आने की जरूरत है। इस हिंदू मुस्लिम के टॉपिक से हटकर जो है इकट्ठा होकर एक एज ए नेशन वर्क करने की जरूरत है। और इनका साफ तौर पर यह कहना है, अगर इनको वोट आते हैं तो ये जानते हैं कि बेरोजगारी को किस तरीके से हटाना है। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे चौधरी लाल सिंह जी। आप देखते रहे टीवी नेशन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।